हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1। किसी भी पोस्टल एग्ज़ाम जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है उसमें ये पोस्ट ऑफिस गाइड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से क्वेश्चन बहुत आता है और जो जीडीएस फ्रेंड है वो अगर जीडीएस से पोस्टमैन में जाना चाहते हैं, जीडीएस से पीए में जाना चाहता है और जीडीएस से एमटीएस में जाना चाहता है तो उसके लिए पोस्ट ऑफिस गाइड को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है अगर उनको पास करना है। तो आज हम पढ़ेंगे पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1। इससे पहले कि हम और पढ़े तो फ्रेंड इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि हम जीडीएस से रिलेटेड एग्ज़ाम और पोस्टल एग्ज़ाम के वीडियो डालते हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बंधु शुरू करते हैं। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में जो हाईएस्ट पोस्ट होती है वो होती है सेक्रेटरी ऑफ पोस्ट। उसके नीचे डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट होती है। और इस बात को याद रखना चाहिए क्योंकि कभी कभी लोग बोलते हैं कि डायरेक्टर जनरल पोस्ट ऑफिस में हाईएस्ट होता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस में डायरेक्टर जनरल हाईएस्ट होता है लेकिन उसके ऊपर भी सेक्रेटरी ऑफ पोस्ट होता है। जैसे कि अगर हमारी प्राइम मिनिस्टर की सेक्रेटरी है लेकिन उसके ऊपर भी एक सेक्रेटरी है जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। वो कैबिनेट सेक्रेटरी जितने भी ऑफिसर है इंडिया में उस सबसे बड़ा ऑफिसर होता है। इसलिए डीजी पोस्ट जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट के ऊपर भी सेक्रेटरी ऑफ पोस्ट होता है जो हाईएस्ट पोस्ट होता है। और पोस्टल सर्विस बोर्ड, देखिए जो सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट पोस्ट में वो ये पोस्टल सर्विस बोर्ड की बाय डिफ़ॉल्ट चेयरमैन होती है। और जो पोस्टल सर्विस बोर्ड के जो अदर्स मेंबर है उसमें डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट भी आता है एंड द अदर मेंबर जो डिफरेंट तरह की पोर्टफोलियो लेकर, और पोर्टफोलियो मतलब उनको एक पर्टिकुलर चीज़ की चार्ज दिया गया है। किसी के पास ऑपरेशन की चार्ज है या हर कोई पोस्टल सर्विस बोर्ड के मेंबर हैं जितने भी लोग हैं। कोई टेक्नोलॉजी के चार्ज में है, कोई कोऑर्डिनेशन के चार्ज में है, कोई बैंकिंग एंड डीबीटी के चार्ज में है, कोई प्लानिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के पर्सनल के चार्ज में है और कोई पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के चार्ज में है। तो आप लोग जो करंट सेक्रेटरी ऑफ पोस्ट है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट है, ये सब पोस्टल वेबसाइट में दिया जाता है। आप करंट उनका नेम याद रखिएगा। मोस्टली इम्पोर्टेंट जो सेक्रेटरी ऑफ पोस्ट होता है और डीजी पोस्ट होता है यही आ सकता है एग्जाम, बाकी बहुत ही कम आता है। इसके बाद आता है पोस्टल सर्कल। देखिए इंडिया में 23 पोस्टल सर्कल है। अगर हमारा ऐसे ही हमारे देश में 29 स्टेट्स है, लेकिन 28 स्टेट है लेकिन पोस्टल सर्कल 23 है, क्योंकि हर स्टेट को पोस्टल सर्कल नहीं दिया गया है। जैसे कि आप अगर सिक्किम को काउंट करें, वो एक छोटा स्टेट है, और गोवा को काउंट करें बहुत ही छोटा स्टेट है, तो इन स्टेट को सर्कल स्टेटस नहीं दिया गया है। इसलिए किसी दो स्टेट को कभी कभी एक ही पोस्टल सर्कल का स्टेटस दिया गया है। तो यहाँ जो सर्कल हमने लिस्ट किया है वो सर्कल दो या दो से ज़्यादा स्टेट और केंद्रीय मतलब सेंट्रल जो टेरिटरी होती है उनमें मिलाकर एक सर्कल बनाया गया है। जैसे कि वेस्ट बंगाल सर्कल में वेस्ट बंगाल स्टेट है, सिक्किम स्टेट है एंड अंडमान निकोबार आइलैंड है। और तमिलनाडु पोस्टल सर्कल में तमिलनाडु स्टेट भी आता है और पुडुचेरी जो सेंट्रल यूनियन टेरिटरी है वो आता है। नॉर्थ ईस्ट सर्कल में 6 स्टेट आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम एंड मेघालय। महाराष्ट्र सर्कल में आता है महाराष्ट्र एंड गोवा। गुजरात स्टेट सर्कल में आता है गुजरात,
दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव। पंजाब सर्कल में आता है पंजाब एंड चंडीगढ़। और जितने भी स्टेट है उनमें हर स्टेट में अलग अलग सर्कल, मतलब और सिर्फ इन स्टेट में 2 से ज़्यादा स्टेट और यूनियन टेरिटरी मिलाकर सर्कल बनाएगा। बाकी जो स्टेट है उनको हर किसी को अपना अपना सर्कल मिला। जैसे कि आसाम का अपना सर्कल है और आसाम के साथ और किसी स्टेट और यूनियन टेरिटरी मैचअप नहीं किया गया। जैसे कि यूपी का है, बिहार का है, ऐसे ही सिर्फ यही पढ़ लेना और बाकी को ऐसे ही याद रखना। और जो एवरी पोस्टल सर्कल इज हेडेड बाय ए चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। और चीफ पोस्ट मास्टर के नीचे रीजनल पोस्ट मास्टर जनरल होता है। एक एक सर्कल में 2 या 3, कभी कभी एक भी रीजनल पोस्ट मास्टर जनरल होता है। तो चीफ पोस्ट मास्टर के नीचे रीजनल पोस्ट मास्टर जनरल होता है और हर रीजनल पोस्ट मास्टर के नीचे आरएमएस डिवीज़न होता है, पोस्टल डिवीज़न होता है, अदर ऑफिस जैसे रिटर्न लेटर ऑफिस है, स्टोर है, ऐसा होता है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आरएमएस डिवीज़न एंड पोस्टल डिवीज़न होता है। आरएमएस डिवीज़न के अंदर में हेड रिकॉर्ड ऑफिस होता है, सब डिवीज़न होता है, सब रिकॉर्ड ऑफिस होता है, मेल ऑफिस होता है और जिसको सेक्शन ऑफिस भी कहा जाता है। और पोस्टल डिवीज़न के अंदर सब डिवीज़न भी आता है, हेड पोस्ट ऑफिस आता है, सब पोस्ट ऑफिस आता है, ब्रांच पोस्ट भी आता है। देखिए यहाँ सब डिवीज़न के नीचे हेड पोस्ट ऑफिस दिया गया है, लेकिन देखिए पोस्टल डिवीज़न के नीचे सब डिवीज़न आता है, लेकिन 2-3 सब डिवीज़न के लिए एक हेड पोस्ट ऑफिस होता है जिनमें बैठता है सीनियर पोस्ट मास्टर। और एक सब डिवीज़न के देखिए जो सब पोस्ट ऑफिस होता है ना वो हेड पोस्ट ऑफिस के अंडर भी होता है और उनका जो देख रेख करता है वो सब डिविजनल इंस्पेक्टर करता है। और सब ऑफिस के अंडर में ब्रांच ऑफिस होता है। एक सब ऑफिस के अंदर 2 से लेकर 30-25 तक ब्रांच पोस्ट ऑफिस होता है। जो हेड ऑफिस का हेड होता है उसको सीनियर पोस्ट मास्टर कहा जाता है और सब पोस्ट ऑफिस के जो हेड होता है उसको सब पोस्ट मास्टर कहा जाता है। ब्रांच ऑफिस के तो आप जानते ही हैं, ब्रांच पोस्ट मास्टर कहा जाता है। और पोस्टल डिवीज़न के जो हेड होता है वो सुपरिटेंडेंट और सीनियर सुपरिटेंडेंट होता है। अगर डिवीज़न बहुत बड़ा होता है तो उसको सीनियर सुपरिटेंडेंट कहा जाता है, अगर डिवीज़न थोड़ा छोटा होता है तो उसको सुपरिटेंडेंट कहा जाता है। हेड पोस्ट ऑफिस के बारे में बताया मैंने। और हेड ऑफ पोस्टल सब डिवीज़न किस हर सब डिवीज़न के अंडर में एक इंस्पेक्टर के अंडर में रहता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्त। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड शेयर विद योर फ्रेंड। आई होप मैं और भी आप वीडियो लेकर आऊँगा जो आपको पोस्टल एग्ज़ाम, जितने भी पोस्टल एग्ज़ाम हैं आपको पास कराने में बहुत ही हेल्पफुल होगा इस वीडियो। प्लीज़ subscribe and like the button and comment if you have any confusion or if you want to know something else you can ask in the comment section. Thank you and subscribe my channel.